जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि मैं बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के गुणगान में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान में मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है और कृपा करके आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हमारे साथ बने रहिए। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे का वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार भृगुनाथ यानी कि परशुराम जी को कहते हैं कि विप्रवर, और ब्राह्मण कहते हैं। तो परशुराम जी को क्रोध आ जाता है, तो कहते हैं कि तुम जो है मेरा अपमान कर रहे हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भृगुनाथ, हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर झुकाएंगे। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमई पचारे को, लरई सुखेन काल किन हो। देवता दानव राजा अनेक योद्धा वे हमारे समान अथवा हमसे अधिक बलवान हो। यदि हमको रण में कोई बुलावे तो हम काल क्यों न हो, हम उसके साथ भी सुख से युद्ध करेंगे, यानी उससे भी नहीं डरेंगे, उसके ललकारने पर भी हम उससे युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तई पावर आना। कहाँ सुभा उन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया, उसे कुल कलंकी और नीच जानना चाहिए। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इतना सुंदर कहते हैं कि रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। अगर युद्ध में काल से भी लड़ना पड़े तो वह युद्ध करते हैं। विप्रवंश के ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरी मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है, यानी जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के कपाट खुल गए और वे बोले, राम रमापति कर धनु ले हूँ, खेचऊं मिटई मोर संदेहु। देत चाप आप चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में यह धनुष लीजिए, इसे खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाए। परशुराम जी उनको लक्ष्मीपति भगवान का धनुष देते हैं कि आप यह लीजिए और इसको जैसे ही आप खींचेंगे तो मेरा संदेह मिट जाएगा। धनुष देते ही वह अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। जब वह धनुष दे ही रहे थे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तो वह धनुष अपने आप ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ में चला गया। और ऐसा देख करके परशुराम जी को बड़ा ही विस्मय हुआ कि यह तो अपने आप ही चला गया है उनके हाथ में। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात। अब जब परशुराम जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जान लिया, तब परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकायमान हो गया और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर यह कोमल वचन बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। अब जो है परशुराम जी को इतना प्रेम उमड़ आया प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति कि वह समा नहीं रहा था और वह गदगद गिरा होकर के, यानी कि बहुत ही प्रसन्न होकर के वह उनके सामने बोलने लगे, बहुत ही खुश होकर के बोलने लगे, जिसका वर्णन मैं अगले वीडियो में चौपाइयों के साथ जरूर करूंगा। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार आपकी कृपा प्राप्त होती रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।